खुशियां मनाई जा रही हैं। तो आज 18 अक्टूबर 2023 के रोज़ एक कामयाब तजर्बा किया गया है। ऑटोमेटिक तरीके से उसमें फ़ीड कर दिया जाता है सिस्टम, और फिर जब ये हवा में बुलंद होता है, और आपको बताया था 2200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसमें सलाहियत है कि मुख्तलिफ अहदाफ को एक ही वक्त में निशाना बना सके। और इसका बड़ा असर होता है हमारे इर्द गिर्द। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी नाजुक है। इर्द गिर्द हम देखते हैं कि भारत है, हमारे एक तरफ अफगानिस्तान की सरहद लगती है, ईरान इराक की सरहद लगती है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। तो अक्सर मैं ये कहती थी कि हम कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं, ऐसी चीज़ों पर बात करते हैं जिनके बारे में बात करने को जी भी नहीं चाह रहा होता, लेकिन अपडेट्स ऐसी होती थी कि क्या किया जाए। लेकिन आज मैं आप तमाम लोगों के साथ एक बड़ी ही ज़बरदस्त, खुश आइंद और अच्छी खबर शेयर करने जा रही हूँ, जो कि अमूमी तौर पर कम होता है। और तफसीलात भी आपसे शेयर करूंगी कि आज ऐसा ज़बरदस्त काम पाकिस्तान की जानिब से किया गया है कि दुनिया के कई ममालिक को पाकिस्तान ने इसके बाद पीछे छोड़ दिया है। ये सब है क्या, इसकी तफसीलात क्या हैं और कौन सा ऐसा कारनामा है, ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक वीडियो क्लिप आपसे शेयर करते हैं, ये देखिए, उसके बाद तफसीलात आपके सामने पेश करती हूँ। वीडियो आपने देखी जिसमें नारे बुलंद हो रहे हैं, खुशियों का इजहार किया जा रहा है। ये सब है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। आज 18 अक्टूबर 2023 के रोज़ पाकिस्तान की जानिब से अबाबील वेपन सिस्टम का एक और कामयाब तजुर्बा किया गया है। पाकिस्तान ने इसका आगाज़ कब किया, ये काम कैसे करता है, आज का जो तजुर्बा किया गया इसमें क्या कुछ देखा गया, इसका पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा होगा और कैसे पाकिस्तान बाकी बहुत से मुल्कों से आगे चला गया है, वो मैं आपको बताती हूँ। पाकिस्तान की पोजीशन तो हमें पता है कि किस तरह से पाकिस्तान खित्ते की उस जगह पर मौजूद है जहाँ इर्द गिर्द दुश्मन भी हैं और हर वक्त तैयार बैठे होते हैं कि जी पाकिस्तान पर हमला कर दें। पाकिस्तान के बारे में बहुत सी बातें भी की जाती हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी बातें की जाती हैं, लेकिन हमारा दिफाई सिस्टम इतना मजबूत है कि हम उसके ज़रिए से अपने पाकिस्तान का दिफा बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दरअसल एक तजर्बा था जिसको किया जाना था, जिसमें पाकिस्तान के नामी गिरामी साइंसदान मौजूद थे, इंजीनियर्स मौजूद थे, आला अस्करी हुकाम मौजूद थे, और वहाँ पर ये अबाबील सिस्टम का एक और तजर्बा किया गया जो कि कामयाबी से मुकम्मल हो गया। अब इसके अंदर स्ट्रेटेजिक सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है, ये ज़मीन से ज़मीन तक मार कर सकता है। इसका पहला तजर्बा 2017 में किया गया था, और जब 2017 में ये तजर्बा किया गया था तो हालात आज की तरह नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा और भी ख़राब थे। हमसाया ममालिक के साथ हालात अक्सर हमारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसके बायस स्ट्रेंथन हुई थी पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, और तब भी ये बताया गया था कि 2200 किलोमीटर 2200 किलोमीटर तक ये हदफ को निशाना बना सकता है। एक ही वक्त में बहुत सारे वॉर हेड्स को साथ ले जा सकता है, जिससे एक ही वक्त में कई सारे अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। अगरचे हम हमेशा ये बात करते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहता कि ऐसी किसी स्टेट में जाए जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो, जंगो जदल हो, लेकिन बहुत सी बार हमने देखा कि पाकिस्तान को मजबूर कर दिया जाता है इस बात पर, फिर अपना दिफा वाहिद हल रह जाता है। तो उसके लिए दिफाई तौर पर पाकिस्तान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हम जो कुछ मर्जी कह लें, हमारे सियासी हालात जो कुछ हैं, वाक़या जो कुछ हैं, या जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन बहरहाल दिफाई सलाहियत को मजबूत करना तो एक लम्हे के लिए नहीं भूलना चाहिए। तो आज ये जो तकरीब मुनक्किद की गई है, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनकी मौजूदगी में की गई। इस तजर्बे के बाद उन्होंने वहाँ मौजूद साइंसदान और इंजीनियर हजरात को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश की। सब ने खुशी का भी इजहार किया कि ये बड़ा ज़बरदस्त और कामयाब तजर्बा किया गया है, जिससे पाकिस्तान की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। और आज के तजर्बे में ये जांचने की कोशिश की गई, ये मुशाहिदा किया गया
کہ तकनीकी तौर पर कोई चीज़ तो नहीं है, ये कामयाबी से काम कर लेगा। अब अभी सिस्टम पैरामीटर्स क्या हैं, इसकी कारकर्दगी क्या होगी, रेंज क्या होगी, तो वो तमाम चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़बरदस्त रहीं, कामयाब तजर्बा रहा, जिसके बाद सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आला अस्करी क़यादत ने मुबारकबाद भी दी है और मुख्तलिफ़ जगह इस पर बात हो रही है, खुशी का इजहार किया जा रहा है कि ये आज का एक तजर्बा कामयाबी से मुकम्मल हो गया। बाज़ औक़ात हमें लग रहा होता है कि कोई चीज़ें मोनोटनस हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन बैक एंड पे चीज़ें हो रही होती हैं। कहीं पर इदारे किस तरह से काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में क्या रिसर्च हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, वो हम तक नहीं पहुंचती, वो बहुत बाद में पहुंचती है। लेकिन ये आज एक अच्छा खुशाइंद कदम था और मैंने सोचा कि आपको ये बात बताई जाए, आपसे शेयर की जाए। इसमें मुख्तलिफ मुतअद्दिद वॉरहेड्स तो लगाए जाते हैं, फिर अहदाफ का ऑटोमेटिक तरीके से उसमें फ़ीड कर दिया जाता है सिस्टम, और फिर जब ये हवा में बुलंद होता है, और आपको बताया था 2200 किलोमीटर से भी ज़्यादा की इसमें सलाहियत है कि मुख्तलिफ़ अहदाफ को एक ही वक्त में निशाना बना सके, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम खुद साख्ता निज़ाम के तहत काम करता है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान काफ़ी आगे है। दुनिया के चंद ममालिक हैं जिनके पास दिफाई सलाहियत में इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल होता है। और 2017 में जो कामयाब तजर्बा हुआ था, मैंने आपको बताया कि उसके बाद हमसाया ममालिक समेत बहुत से ममालिक आज इनको सुपर पावर्स में भी गर्दाना जाता है और टेक्नोलॉजी के लिहाज से उनसे भी आगे बढ़ गए थे। अभी भी ये कामयाब तजर्बा है और इसका बड़ा असर होता है हमारे इर्द गिर्द। जो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो बड़ी नाजुक है। इर्द गिर्द हम देखते हैं कि भारत है, हमारे एक तरफ अफ़गानिस्तान की सरहद लगती है, ईरान इराक की सरहद लगती है। बड़ी एक क्रूशल सी सिचुएशन बाज़ औक़ात बन भी जाती है। और फिर अपने दिफा के लिए तो ज़ाहिर है हमें बहुत सी चीज़ें करनी है, करते भी आए हैं। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को शर पसंद अनासिर से, दुश्मनों से और इस तरह की कार्रवाइयों से महफूज रखे, और अल्लाह ना करे कि कभी इस तरह की कार्रवाई करने की नौबत आए। लेकिन ज़ाहिर है जब दिफा पर बात आती है, जब मुल्क पर बात आती है, तो फिर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये हमने माजी में भी देखा है और उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान के लिए सब कुछ अच्छा रहे और ये जो तजर्बा है ये हमारी सलाहियतों में इजाफा करे और पाकिस्तान के इस्तेहकाम में एक अच्छा कदम साबित हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।